अलगर्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो कुछ भी न होता, सच्चे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बिरादरान इस्लाम, हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, सारे अंबिया के इमाम हैं। हमारा ईमान है कि खालिक कायनात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमरुतबा ना कोई है और ना ही क़यामत तक हो सकता है। ऐसे मुअज़्ज़ज़ नबी और शहंशाह दो जहां की हम क्या आज़मत बयान कर सकते हैं। अल्लामा सादी ने कहा कि या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, तो दूसरे शायर ने कहा कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज, कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊंगा कैसे, है महबूब रब्बो इमाम रसूल वो, है महबूब रब्बो इमाम रसूल वो, फज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। बिरादरान इस्लाम, हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज निराली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज तकल्लुम सबसे प्यारा था। आप तकल्लुम फरमाते तो यूं महसूस होता जैसे मोती झड़ रहे हैं। आपकी जुल्फ़े मुबारक से सूरज अपनी किरणें बिखेरना सीखता था। आपकी दांतों की चमक से चांद शर्मा जाता था। आपकी निगाह मुबारक जिस पर पड़ती वो सबर जाता। आपके साथ जो भी मुत्तसिफ होता वो फूल बनकर सारे आलम में मुअत्तर करने लगता। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा हसीन और जमील बाकमाल हलीम ना पैदा हुआ और ना ही ता क़यामत तक पैदा हो सकता है, क्योंकि खालिक अर्ज़ व समावात ने जिस सांचे में डालकर आपको बनाया था, आपको बनाने के बाद खालिक कायनात रब्ब ज़ुल जलाल ने उस सांचे ही को तोड़ दिया। ए मुसलमानों, तुमने लैला हीरा रानी की प्यार की कहानी सुनी होगी, शीरी और फरहाद के इश्क का किस्सा सुना होगा। दोस्तों, मैं तुम्हें मोहब्बत की सच्ची दास्तां सुनाता हूँ। एक सहाबी के दाढ़ी में दो बाल थे, एक बाल हवा में उड़ रहा था। किसी ने देखकर मजाक उड़ाया तो उन सहाबी ने फरमाया कि मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत को तर्क कर दूंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। एक सहाबी किसान है, अपने खेत में हल चला रहे हैं। अचानक खबर मिली कि महबूब दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके। किसान साहबी हल चलाना बंद कर देते हैं और उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और अल्लाह ताला से फरमाते हैं, ए मेरे अल्लाह, मेरे इन कानों को बहरा कर दे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें सुना करता था। मैं आज के बाद दुनिया की किसी आवाज को सुनना नहीं चाहता। ए मेरे अल्लाह, मेरी इन आंखों को अंधा कर दे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार किया करता था। मैं आज के बाद दुनिया की किसी चीज को देखना नहीं चाहता। किसान साहबी मुस्तजाबत दावत थे। अल्लाह ताला ने उनकी दोनों दुआ को कबूल फरमाया और वो उसी वक्त अंधे और बहरे हो गए। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? वो सहाबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, न मेरे पास नमाज ज्यादा है, न मेरे पास सदका ज्यादा है, न मेरे पास खैरात ज्यादा है, लेकिन मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम कल क़यामत में भी इसी बात पर रहोगे जिससे तुम्हें मोहब्बत है? ए आशिकान रसूल, क्या तुमने मेरे रसूल से इश्क किया? अरे हम क्या इश्क करेंगे कि खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल जो आमना के लाल से इश्क फरमाता है। अरे जिसका आशिक खुदा हो उस मासूम की मिसाल नहीं, ऐसा इश्क जिसकी नज़ीर नहीं, इतना इश्क जिसकी ज़बान नहीं कि मेराज के मौके पर मेरे आका ने अल्लाह से सवाल किया, ए प्यारे अल्लाह, तूने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को अपना खलीफा बनाया और सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया। ए मेरे अल्लाह, तूने मेरे लिए क्या किया? क्या सवाल है, सवाल है मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ताला ने भी इतना आला जवाब दिया, जअल्तु फ़ातिहन व ख़ातिमा रफ़अतु लका ज़िक्रक व ज़अतु अन्का विज़रक। ए मेरे महबूब, हमने आपको मफ़तूह ही बल्कि फ़ातिह बना दिया, नबी ही नहीं बल्कि ख़ातिमुन नबिय्यीन बनाया है। आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, आपके बोझ को हटा दिया और इसी पर बस नहीं, हमने तुम्हें वो दिया जो किसी को नहीं दिया। जहाँ जहाँ भी न मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ आपका नाम भी लिया जाएगा। जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जरूर कहा जाएगा। समीर रिसालत के परवानों, आदमी अपनी नामोरी के लिए क्या क्या करता है, बेशुमार पैसा खर्च करता है, माल दौलत के अंबार लुटा देता है और हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि इसका नाम रोशन हो जाए।
قربان جائے سرکار مدینہ، کونین کے نگینہ، یتیم آمنہ، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے رازدار، کونین کے سردار، ساقی کوثر، ساقی محشر، محبوب رب اکبر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ منظوم رہے گا۔ چنانچہ ہم قرآن کریم کا سرسری طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو مصطفیٰ کی اطاعت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، میرے آقا کی برکت بھی عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر بھی قدم رکھا اس جگہ سے ایسے گل کھلے جس کی مہک آج تک جاری و ساری ہے۔ ہر ادا معجزہ ہے، ہر صدا معجزہ، ہر ادا معجزہ ہے، ہر صدا معجزہ کہ ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ایک نگاہ کرم کا یہ تھا معجزہ۔ آپ نے عثمان غنی پر نظاری تو باحیا ذوالنورین بنا دیا، علی مرتضیٰ پر نگاہ شفقت کر ڈالی تو باحیا بنا دیا، آپ نے صحابہ پر محبت پر نظر ڈالی تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بنا دیا، آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ پلٹ آنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ پلٹ آتا ہے سورج حکم رسالت سے، پلٹ آتا ہے سورج حکم رسالت سے، شیخوں نما کا جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں۔